सोनम और राजा को लेकर के तमाम तरह की खबरें बताई जा रही हैं, तमाम तरह से अलग अलग एंगल से स्टोरी की जा रही है, बड़े बड़े बयान आ रहे हैं। लेकिन भाजपा के एक मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है वो वाकई बहुत शर्मनाक है। भाजपा के मुख्यमंत्री बोलते बोलते और ऐसा लगा कि पूरी तरह से बेलगाम हो गए। मैं बात कर रहा हूं बीजेपी के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की। मोहन यादव, जहां पर मध्य प्रदेश के ही इंदौर के अंदर यह पूरा कांड हुआ, इंदौर के ही रहने वाले हैं राजा और सोनम, और मुख्यमंत्री ने जो बात कही है वो वाकई बहुत शर्मनाक बात है। हालांकि खुद मुख्यमंत्री पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, ये पर्ची से जो है इनका नाम निकल करके सामने आया था, और इन्होंने जो बात कही है उस बात को पर्ची पर लिख करके जेब में ही रख लेना चाहिए था, बोलना नहीं चाहिए था। लेकिन पता नहीं ये बात किसी ने बताई नहीं और मुख्यमंत्री ने बात बोल दी। क्या कहा है मुख्यमंत्री ने? मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो कुछ हुआ है उसका हमें बहुत दुख है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन के बाद में जो बोले, जरा उस बात को गौर से सुनिए। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को हम इतनी दूर हनीमून के लिए भेज रहे हैं, इस पर भी हमें सोचना चाहिए, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। अब दो बातें हैं यहां पर दोस्तों। एक तो जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग होते हैं वो जिम्मेदारी भरी बातें करें तो अच्छा लगता है। ऐसी बात जो चौक चौराहे पर कोई भी चाय पी रहा हुआ, कोई भी खाली आदमी खाली दिमाग से अगर कोई बात कहता है तो समझ में आता है कि ठीक है भाई, ऐसे ही फुकरा आदमी है, अपना टाइम पास करने के लिए कुछ बोल रहा है। लेकिन आप जिम्मेदार पद पर हैं, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आपसे उम्मीदें हैं। और इसके अलावा दो तीन बातें और हैं जो फैक्ट पर जरूर उनको जो है कसौटी पर देखना चाहिए। पहली बात तो यह है कि मेघालय हमारे ही देश का हिस्सा है। मेघालय में जाने में भला डर किस बात का? और मेघालय की पुलिस को तो सलाम करना चाहिए कि मेघालय की पुलिस ने कितने कॉम्प्लिकेटेड केस को सोल्व कर दिया, मेघालय की पुलिस ने कितने उलझे हुए मामले को सुलझा दिया। लेकिन आप जो है वो मेघालय पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। या फिर मेघालय छोड़िए, आप तो जो है वो ये कह रहे हैं कि इतनी दूर क्यों जाएं? अरे भाई, जितनी दूर जाएंगे उतना ही जो है वो देश का रेवेन्यू भी बढ़ता है। जितनी दूर जाएंगे उतने ही ज्यादा चीजें हम सीखते हैं। अगर कोई आदमी भारत भ्रमण पर निकलता है तो वो भारत के बारे में देखता है, सोचता है, समझता है, सीखता है। ये किस तरह की बात है? और फिर दूसरी बात ये भी है कि आपको याद होगा कुछ समय पहले जब पहलगाम का हमला हुआ था, पहलगाम के हमले के बाद में बहुत सारे ट्रोल आर्मी के लोग कहने लगे बॉयकॉट कश्मीर, कि कश्मीर नहीं जाना है, कश्मीर के लोगों को जाकर के आप पैसा दोगे, कश्मीर में हनीमून मनाने के लिए जाओगे तो जैसे ये हिमांशी नरवाल का हाल हो गया, विनय नरवाल मारा गया और 26 लोग मारे गए, वैसा ही हाल तुम्हारा हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री साहब, आपसे एक सवाल है कि आपकी भाषा में और ट्रोल आर्मी की भाषा में कोई तो फर्क होना चाहिए ना। जो ट्रोल आर्मी कल कश्मीर को लेकर के एक बात कह रही थी, हालांकि वहां पर भी सरकार पर ही सवाल है, सरकार की सुरक्षा पर सवाल है। यहां पर ये इंडिविजुअल केस है, किसी आदमी ने कोई अपराध किया है। हालांकि कुल मिलाकर के ये भी कह सकते हैं कि ये भी सरकारों की जिम्मेदारी है कि अपने प्रदेश के, अपने देश के लोगों के बीच में संस्कार हों। ये भी सार्वजनिक तौर पर देखें तो सरकार की ही जिम्मेदारी है। लेकिन खैर छोड़ दीजिए उस बात को, ये लोग वहां तक कहां निभा पाएंगे। लेकिन अगर कहीं पर मेघालय में कुछ हुआ है तो उसके लिए मेघालय के लोग दोषी थोड़ी हैं। और आप मेघालय के टूरिज्म को कैसे बंद कर देंगे? और तीसरी सबसे बड़ी बात, मेघालय में कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है साहब। मेघालय में कोई ममता बनर्जी का शासन भी नहीं है कि जिसको आप बंगाल कह करके चिढ़ा देंगे या कांग्रेस का शासन कह करके चिढ़ा देंगे। मेघालय के अंदर जो सरकार है वो बीजेपी समर्थन वाली सरकार है। बीजेपी ही वहां पर सरकार चलवा रही है। बीजेपी के 2 विधायक है जिसमें से एक मंत्री हैं। और मत भूलिए आप, मेघालय में जिस वक्त में चुनाव चल रहे थे उस वक्त में मेघालय के बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा था कि मैं बीफ खाता हूं और मेरी पार्टी की सरकार बनेगी तो बीफ खाने के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। खैर वो टॉपिक से अलग बात हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता क्या बोलने से पहले जरा भी नहीं सोचते हैं?
क्या मुख्यमंत्री को यह बात बोलनी चाहिए थी? मैं उनका पूरा बयान एक एक शब्द पूरा पढ़ करके सुनाता हूं। सोनम रघुवंशी मामले पर सीएम मोहन यादव का बयान। उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की जो घटना हुई है यह समाज के लिए भी एक सबक है और बहुत दर्दनाक घटना भी है। आगे से हमको कई सारे सबक मिलते हैं, खास करके बच्चों को भी जब संबंध बनाते हैं, विवाह में दो परिवार जुड़ते हैं, बहुत बारीकी से सारी बातों का भी ध्यान रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आगे जाकर के बच्चों को बस इतनी दूर जाने के लिए विचार करने की जरूरत है। यही लाइन है जिस पर विवाद है कि बच्चों को इतनी दूर जाने देने के लिए विचार करने की जरूरत है। लेकिन मैं तो आज इस घटना से आहत हूं। हम सबको सबक मिलता है, बहुत कष्टकारी घटना है। कुल मिलाकर के इस घटना को लेकर के वो सारा दोष समाज पर, लोगों पर डाल रहे हैं कि लोग जो है सोच विचार करके शादी करें, लोग चीज़ों को परखें तब जा करके शादी करें। आप क्यों नहीं जो है कानून को इतना सख्त बनाते हैं कि अगर कोई महिला किसी पुरुष के साथ में गलत करेगी तो उसके फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी और उस महिला के साथ में सख्ती से जो है कानून पेश आएगा और उस महिला को न केवल सलाखों के पीछे, बल्कि अगर उस महिला ने जघन्य अपराध किया तो फांसी तक की मांग जो होगी। या फिर अगर कोई आदमी करता किसी महिला के साथ में, तो ये सरकार का ही दायित्व है। ऐसा नहीं है कि केवल आप यहां पर नैतिकता के नाम पर एक लंबा चौड़ा भाषण दे दें और उससे काम चल जाएगा। आप सरकार में हैं, आप लोगों को विश्वास दिलाइए, लोगों को भरोसा दिलाइए कि किसी कीमत पर किसी एक नागरिक के साथ में गलत नहीं होने देंगे, और अगर किसी ने कुछ गलत किया तो उसको छोड़ेंगे नहीं। यह आपकी भाषा होनी चाहिए थी, यह आपका बयान होना चाहिए था। लेकिन पता नहीं पर्ची वाले मुख्यमंत्री साहब को किसने पर्ची पर लिख करके कौन सा बयान दे दिया कि वो कह गए कि इतनी दूर जाने में, इतनी दूर भेजने में बच्चों को हमें विचार करना चाहिए। कमाल की बात है साहब। हालांकि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर भी आऊंगा, जिसमें कुछ दिन पहले वो कह रहे थे छोटी आंख वाले गणेश जी आ रहे हैं। उसको लेकर के नॉर्थ ईस्ट के लोगों की क्या प्रतिक्रिया आई थी। और प्रधानमंत्री तो खुद जो है वो नॉर्थ ईस्ट को लेकर के बहुत सारी बातें करते रहे हैं, लेकिन पहले सीएम साहब पर बात होनी चाहिए। मोहन यादव साहब, आप तो पढ़े लिखे नेता हैं। बड़ी बात यह है, मैं सही बता रहा हूं आपको, बीजेपी के अंदर पढ़े लिखे नेताओं को लेकर के अपने आप में अलग डिबेट है, लेकिन मोहन यादव जी पढ़े लिखे नेता है, इस बात में कोई शक नहीं है। अच्छी खासी पढ़ाई है उनकी, लेकिन आप जो है ऐसे बयान देंगे। हम तो घूमने के लिए विदेश भी जाते हैं और जिसकी हैसियत है वो जाता है, और जाना भी चाहिए। क्यों नहीं जाकर के देखे कि इंग्लैंड कैसा है, अमेरिका कैसा है, जापान कैसा है। और जिसके पास में पैसे हैं वो पूरा भारत भ्रमण पर निकले, पूरे भारत को देखे। जिसके पास में और पैसा है वो बाहर जाता है। लेकिन आप जो है वो कमाल करते हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं भाई इतनी दूर मत भेजिए, तो फिर आप कानून बना दीजिए कि 150 किलोमीटर के भीतर भीतर जो है वो हनीमून मनाना है, 50 किलोमीटर के भीतर भीतर शादी करनी है। दो परिवार 50 किलोमीटर से दूर जाकर के शादी ना करें। दो परिवार के जब वो कोई भी नवविवाहित जोड़े हैं, दूल्हा दुल्हन, वो हनीमून मनाने के लिए 150 किलोमीटर से बाहर नहीं जाएंगे, अपना जिला छोड़ करके नहीं जाएंगे। कमाल की बात है। ये किस तरह की बातें हैं, किस तरह की बातें आप कह रहे हैं। और मुख्यमंत्री को तो जो है वो इस बात में ये देखना चाहिए कि जब वो परिवार 23 तारीख से परेशान था कि 23 तारीख से पुलिस वहां पर शिकायत नहीं लिख रही थी कि दोनों बच्चे गायब हैं, तो क्या पुलिस का रवैया सही रहा? ये जो है उनको बताना चाहिए कि हमारी पुलिस ने किस तरीके से तेजी दिखाई, ये उनको बताना चाहिए। 23 तारीख को जब उनके दोनों के मोबाइल फोन बंद हो गए, तब जाकर के 2 जून को उसके लड़के की लाश मिलती है, और उसके बाद में 9 तारीख को इस लड़की का सरेंडर हुआ है। इसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई, जबकि 9 जून तक तो पूरा मामला जो खुल गया था। आप खुद प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे थे, गृह मंत्री को चिट्ठी लिख रहे थे। खैर, अब इस मामले पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। सुप्रिया सुनेत ने लिखा है कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम का कहना है कि राजा रघुवंशी
और सोनम के संबंध में कि बच्चों को इतनी दूर मध्य प्रदेश से मेघालय जाने देने के लिए विचार करने की जरूरत है। जो हुआ है वो बेहद भयावह है, लेकिन इन फर्जी बातों का क्या मतलब है? लोग कहीं भी घूमने जा सकते हैं, उन्हें घर में बांध करके थोड़ी रखा जाएगा। अजीब बेसिर पैर की बात करते हैं ये लोग। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जिस प्रकार का बयान आपने दिया है, इसके बाद में आपके विरोधी तो आपको घेरेंगे ही। अब जरा आइए प्रधानमंत्री की बात पर। प्रधानमंत्री कुछ समय पहले कह रहे थे कि चीन से छोटी छोटी आंख वाले गणेश जी आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका आशय ये रहा होगा कि वो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, लेकिन एक सच्चाई यही है कि नॉर्थ ईस्ट में हमारे बहुत बड़े ऐसे भारत के लोग हैं, हमारे देशवासी हैं, जिनकी आंखें वाकई छोटी छोटी होती हैं। और उस वक्त में भी ये कहा गया कि प्रधानमंत्री के लेवल पर इस तरह की बात नहीं कही जानी चाहिए, क्योंकि एक तो गणेश की छोटी आंख ये अपने आप में एक थोड़ा सा विवादित बात है कि आप भगवान को कैसे जो देख रहे हैं। भगवान की तो कोई भी मूर्त हो सकती है, भगवान का तो कोई भी रूप हो सकता है। और हमारे देश में तो बड़ी अजीब अजीब परंपराएं हैं। कोई पीपल को कुछ मान लेता है, कोई पीपल के नीचे कोई मूर्ति रखी होती है, कोई पत्थर रख देता है, उसी को ही भगवान लोग मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहीं पर जो है वो पहाड़ को पूजा जाता है। अब पहाड़ का क्या आकार होता है? गोवर्धन पर्वत आप चले जाइए, पूरे पर्वत को पूजने की परंपरा है, दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन खैर, इस तरह के बयान जब दिए जाते हैं ना, तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री यहां पर कह रहे हैं इतनी दूर जाने के लिए परमिशन देना, उसके लिए विचार करना चाहिए। लेकिन खुद प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर के क्या कह रहे थे? नॉर्थ ईस्ट को जिगर का टुकड़ा बता रहे थे। अब एक तरफ बीजेपी के मुख्यमंत्री का बयान है और एक तरफ बीजेपी के सबसे बड़े नेता यानी प्रधानमंत्री का बयान है। किसको आप सही मानेंगे कि बीजेपी नॉर्थ ईस्ट के लिए ज्यादा कुछ कर रही है, या भाजपा के नेता नॉर्थ ईस्ट पर उल उजूल बयानबाजी कर रहे हैं? लेकिन नॉर्थ ईस्ट में उनकी कोशिश रही कि जहां पर एक्का दुक्का सीटें होती थी, वो इलाके उनके लिए स्वीकार्य नहीं थे, वो इलाके उनको मंजूर नहीं थे, उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं था, उनको देश के नागरिक के रीते उनकी कोई संवेदना नहीं थी, आदरणीय अध्यक्ष जी। और इसलिए जहां इक्का दुक्का सीटें हुआ करती थी, उसके प्रति सौतेला व्यवहार ये कांग्रेस के डीएनए में रहा है। पिछले कई वर्षों का इतिहास देख लीजिए। मैं पिछले 9 साल के मेरे प्रयासों से कहता हूं कि हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा है। अब मोहन यादव साहब क्या कहेंगे? और मोहन यादव साहब जरा ये देख लें एक बार, वहां पर जो सरकार चल रही है, एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी है, 31 विधायकों की जरूरत है बहुमत के लिए, और वहां पर बीजेपी के 2 विधायक हैं, जिसमें से एक मंत्री हैं। एमडीए की सरकार है वहां पर, यानी मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस, जैसे एनडीए की सरकार देश में है। तो आपके समर्थन की सरकार है, आप वहां सरकार में शामिल हैं, और आप ही उस प्रदेश के बारे में ये बात बोल रहे हैं, या उस प्रदेश के बारे में नहीं बोल रहे हैं तो भारत के ही किसी हिस्से के बारे में क्यों बोल रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट के बारे में क्यों बोल रहे हैं? उल्टा जाना चाहिए, लोगों को वहां पर शादी भी करनी चाहिए, यहां के लोगों को वहां शादी, वहां के लोग यहां शादी करें। यही तो जो है संस्कृति, फिर एक दूसरे के साथ में सीखेंगे। लेकिन बस ये है कि बयान है और बयान जो है वो दे दिए जाते हैं। क्या मुख्यमंत्री अपने बयान पर खेद प्रकट करेंगे और क्या करना चाहिए? सोनम और रघुवंशी, राजा रघुवंशी को लेकर के तमाम तरह की बातें हो रही हैं। अभी मेघालय पुलिस उन 5 लोगों को, जिसमें सोनम है,
राज कुशवाहा उसका जो प्रेमी बताया जा रहा है वो है, और उसके साथ में उसके 3 साथी आकाश चौहान, विशाल राजपूत और आनंद, इन पांचों को और खुद सोनम को, इन पांचों को मेघालय पुलिस जो है वो हिरासत में ले चुकी है। पूछताछ जारी है और पूछताछ के बाद में पूरी सच्चाई, आखिरी सच्चाई क्या निकल करके सामने आती है, उस बात का इंतजार है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।